गुड मॉर्निंग क्लास वन. ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी डन आर एक्सरसाइज 2A. हमने 2A एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली थी. अब हम एक वर्कशीट करेंगे विच इज़ ऑन दी पेज नंबर 38. ठीक है, एक वर्कशीट है पेज नंबर 38. हमको 1 से लेके 20 तक गिनती लिखनी आती है नंबर्स में, है ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारे मिसिंग नंबर्स लिखेंगे. ये ना बहुत बड़ा कैटरपिलर है, देखो, है ना. ये कैटरपिलर है, इसके ना 20 पार्ट्स हैं. ठीक है, वहाँ पे हमें सारे 20 पार्ट्स में नंबर डालने हैं. और कैसे डालेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलते 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 हम 11 तक पहुँचेंगे. और उसके बाद कंटिन्यू करते करते हम 20 पर पहुँचेंगे और हमारे कैटरपिलर का पूरा नंबरिंग कंप्लीट हो जाएगी. तो पहली चीज़ आपको ये करनी है. और दूसरी एक फन एक्सरसाइज नीचे और है. यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इस पूरे पेज पे 1 to 20 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन सब अलग अलग जगह हैं. 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, फिर 7 इधर आ गया, फिर 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, फिर 10 यहाँ है, 11 यहाँ आ गया. तो आपको क्या करना है, आपको इन सारे पॉइंट्स को नंबर वाइज जोड़ना है. ऐसे ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट है, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ऐसे लाइन खींच के कनेक्ट करेंगे. 2 से 3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, 3 से 4 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, 4 को 5 से कनेक्ट करेंगे, फिर 5 को 6 से कनेक्ट करेंगे, लाइन खींचेंगे ऐसे. फिर 7 पे, 7 से 8 है, 8 से 9 है, फिर 9 से 10 ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर 10 से 11 खींचेंगे, फिर 11 से 12 हम लाइन बनाएंगे, फिर 12 से 13 बनाएंगे, 14, 15, 16, ऐसे करते करते हम 20 पे पहुंचेंगे. तो जब हम पूरा 20 पे पहुंच जाएंगे तो आपको फिर बताना है कि ये क्या बना. इससे ना कुछ बनेगा, ठीक है. तो आपको ये पहचानना होगा कि ये क्या बना. ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइज तो आप करोगे. ठीक है, ये फन एक्सरसाइजेस हैं, ये 2 एक्सरसाइज आपको करनी है. ओके, अब इसके बाद हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू. ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ. हम कोई भी नंबर लिखते हैं, सपोज करो हमने नंबर लिखा 1 1, 1 7, 1 3 13, 2 0 20. ठीक है, अब इसमें क्या है, डिजिट्स होती हैं. ये 1 डिजिट हो गई, ये दूसरी डिजिट हो गई, ये 1 डिजिट हो गई, ये दूसरी डिजिट हो गई, ये 1 डिजिट हो गई, ये दूसरी डिजिट हो गई, ये 1 डिजिट, ये दूसरी डिजिट. ठीक है, सब में 2 डिजिट्स हैं. ओके, अब इन डिजिट्स की, ये 2 डिजिट्स हैं, तो इन दोनों डिजिट्स की अलग अलग प्लेस वैल्यू होगी. ठीक है, अब ये प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी होगी. हमेशा प्लेस वैल्यू हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. पहला नंबर जो लेफ्ट से होता है, ये वाला नंबर, इसकी प्लेस होती है वंस. ठीक है, और उसके बाद वाले नंबर की प्लेस होती है टेंस. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. जो पहला नंबर होता है, ये, इसकी प्लेस वैल्यू को कहते हैं हम वंस, और इसकी प्लेस वैल्यू को कहते हैं हम टेंस. ठीक है, सेम जैसे 17 है नंबर, तो इसमें 7 की प्लेस वैल्यू हो गई वंस और 1 की प्लेस वैल्यू हो गई टेंस. 3 की प्लेस वैल्यू हो गई वंस, 1 की प्लेस वैल्यू हो गई टेंस. यहाँ पे 0 की प्लेस वैल्यू हो गई वंस, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई टेंस. समझ में आया किसकी प्लेस वैल्यू वंस होती है और किसकी टेंस होती है. ओके, अब ये ऐसा होता कैसे है, ये वंस और टेंस का ये कॉन्सेप्ट आया कैसे. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि 15 एक नंबर है, यहाँ पे मैंने 15 सर्किल्स ले लिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 सर्किल्स ले लिए. ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सर्किल्स ले लिए. अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें मैं 10 सर्किल्स का एक ग्रुप बना दूंगा, 10 सर्किल का. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सर्किल को मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया. ठीक है, तो ये एक डब्बा बन गया 10 का. तो ये एक बन गया 10 का ग्रुप. बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो 5 रह गए, एक एक रह गए, तो 5 हो गए वंस. ठीक है, तो 110 प्लस 5 वंस मिलके बने 15. ठीक है, एक 10 का ग्रुप और 5 अलग अलग बीट्स मिलके बने 15. ठीक है, तो ये क्या हुआ, 110 5 वंस, मतलब 1 टेंस 5 वंस. तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, और 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी,
टेंस। ये प्लेस वैल्यू ऐसे आती है, ठीक है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं समझने के लिए। सपोज करो 19 मैंने गोले ले लिए, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं 10 का एक ग्रुप निकाल लूंगा। मैं 10 का ग्रुप निकाल लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 का मैंने एक निकाल दिया, तो एक 10 का ग्रुप बन गया। अब ये कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 अकेले अकेले वंस बने, क्योंकि 10 का ग्रुप बन नहीं सकता, यहाँ पे एक कम है, तो ये 9 अलग अलग रह गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1 टेंस एंड 9 वंस मिलके बना 19। क्यों, क्योंकि 1 टेंस है और 9 वंस है। 1 टेंस है 9 वंस है, बन गया 19। तो 9 की प्लेस वैल्यू हो गई वंस और 1 की प्लेस वैल्यू हो गई टेंस। ओके। अगर सपोज करो दो ग्रुप बन जाए तो कैसे होगा, है ना। 19 में देखो एक बीड कम था तो एक ग्रुप कम बना। अगर मैं 20 बीड्स ले लूं तो 10-10 के कितने ग्रुप बनेंगे, अब देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 का एक ग्रुप बन गया। फिर बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 का एक और ग्रुप बन गया यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो ग्रुप बन गए 10 के, और वंस कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा वंस में, कुछ था ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं वंस में। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, 20। 0 हो गया वंस एंड 2 हो गए टेंस। 2 टेंस 0 वंस, 2 टेंस 0 वंस। मतलब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है 2 टेंस 0 वंस, तो टेंस की प्लेस पे आपको 2 लिखना है और वंस की प्लेस पे 0 लिखना है और आपका नंबर आ जाएगा। आया, कैसे होगा ये, ऐसे। जैसे अब मैं बोलूं 1 टेंस एंड 2 वंस, 1 टेंस एंड 2 वंस, और ये प्लेस वैल्यू है, ये वंस है और ये टेंस होती है। तो वंस पे क्या लिखना है 2 और टेंस पे क्या लिखना है 1। आपका नंबर बन गया 12। अब यहां पे कह रहा है 1 टेंस एंड 6 वंस, मतलब वंस कितने हो गए, वंस की प्लेस पे 6, टेंस की प्लेस पे 1, आपका नंबर बन गया 16। यहां पे वंस की प्लेस पे 0 है और वंस और टेंस की प्लेस पे 1 है, तो हमारा नंबर बन गया 10। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी बेस पे आपकी एक क्विक असेसमेंट एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है मैं बताता हूं। उसमें आपको दिया गया है, सपोज करो इसमें ऐसे दिया गया है कि आपको यहाँ पे वंस दिए गए हैं सारे, 11 नंबर दिया गया, 11 17 19 20। अब आपको क्या करना है, टेंस पे कौन सी डिजिट आएगी, वंस पे कौन सी डिजिट आएगी और उसका नंबर आपको लिखना है, ठीक है। ये कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है 11 वंस, ठीक है, 11, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करा था, वहाँ पे हमने 11 बॉल्स ले ली थी, जैसे हमने पहले किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 का एक ग्रुप बना दिया, तो क्या हुआ, एक ग्रुप 10 का बन गया और एक बॉल वंस में रह गई। हाँ, तो टेंस कितने हुए, तो 1 टेंस 1 वंस, और दोनों का नंबर मिला के क्या बनेगा 11। ओके, वैसे ही 17 वंस हैं। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, टेंस की प्लेस पे क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 टेंस। वंस की प्लेस पे क्या है 7, तो हम लिखेंगे 7 वंस। तो 1 टेंस 7 वंस मिलके बना 17। आया समझ में, इसको ऐसे करेंगे। यहां पे हमने क्या किया था, 1 कौन सी प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे, और यहाँ पे वंस कौन सी प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे। तो हम लिखेंगे 1 टेंस 1 वंस, 1 टेंस 1 वंस। और यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, 1 है टेंस की प्लेस पे और 7 है वंस की प्लेस पे। तो 1 टेंस 7 वंस, 1 टेंस 7 वंस मिलके बना 17। ओके, इसको इस तरह करना है। और अगर हम इसको बीट्स की फॉर्म में करना चाहें 10 के ग्रुप में, तो वो वाली एक्सरसाइज भी है नीचे, इसको आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अब इसमें देखो क्या है, 10 का एक ग्रुप है और 3 वंस हैं, 3 सिंगल बीट्स हैं। तो एक तो 10 का ग्रुप है और 3 वंस हैं, तो क्या बनेगा ये नंबर 1 3 13। तो इसको आपको यहाँ पे 13 से मैच करना है, और यहाँ पे उसकी वर्ड फॉर्म दी हुई है 13 की, ये लिखा हुआ है 18 14 एंड 13। तो ये और 13 आपको मैच करना है। तो ये वाला 13 से जुड़ेगा और ये वाला इस 13 से जुड़ेगा। इसी तरीके से आपको इसको और इसको यहाँ पे मैच करके इनके नंबर नेम से आपको मैच करना है। ओके, कर सकते हैं, इजी है। ओके, डन।
अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है विच इज कॉल्ड अबेकस। अबेकस है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। अबेकस एक्चुअली होता क्या है मैं बताऊं। अबेकस एक इंस्ट्रूमेंट होता है। असली में अबेकस दिखता कैसे है, अबेकस ऐसा होता है कि नीचे एक लकड़ी का बोर्ड होता है बहुत बड़ा, ठीक है, उसके ऊपर दो आयरन की रॉड्स होती हैं, ठीक है। अब इन रॉड्स के अंदर हम बीड्स डाल सकते हैं। बीड्स मतलब मोती होते हैं, बड़े बड़े बॉल की तरह मोती, वो हम इनको ऊपर से डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको वंस और टेंस की प्लेस बताई थी ना, किसी भी नंबर में, जैसे मैंने 17 नंबर निकला, तो ये पहला नंबर जो होता है ये वंस प्लेस होता है, और ये जो होता है ये टेंस होता है, ये 10 होता है। इसी तरीके से यहां पर भी ये वाला जो डंडी होती है ये वंस की होती है, और नेक्स्ट वाली जो डंडी होती है वो टेंस की होती है। तो अब अपनी बुक्स में जहां पे भी आप अबेकस देखोगे वहां पे आपको वंस टेंस ये सब आपको बताया गया होगा कि ये वंस की डंडी है और ये टेंस की डंडी है। ओके, ये वंस की रॉड है और ये टेंस की रॉड है। अब आपको क्या करना है, इस अबेकस को देख के आपको ये बताना है कि ये अबेकस कौन सा नंबर शो कर रहा है। कैसे करेंगे, जब भी हम नंबर लिखते हैं उसमें दो चीज़ें होती है, वंस और टेंस। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें नंबर लिखना है वंस एंड टेंस से, और हमको देखना है कि वंस पे कितनी बीट्स हैं। अब ये अबेकस है, ये वंस की डंडी, ये टेंस की डंडी। वंस की डंडी में कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4, तो वंस की प्लेस पे लिखेंगे हम 4, और टेंस की प्लेस कहाँ होती है, यहाँ होती है, 4 के इस तरफ होती है टेंस की प्लेस। अब ये टेंस की प्लेस में कितनी बीड है, केवल 1 बीड है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, हमारा नंबर आ गया 14, मतलब ये अबेकस 14 नंबर शो कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पे देखो वंस की प्लेस, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, वंस की प्लेस पे बीड्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, वंस की प्लेस पे लिखा हमने 7, टेंस की प्लेस पे है 1, हमारा बन गया 17, आंसर आ गया 17। आया समझ में, वंस की प्लेस पे जितने बीट्स हैं वो वंस की प्लेस पे नंबर आएगा, टेंस की प्लेस पे जितने बीट्स हैं वो नंबर टेंस की प्लेस पे आएगा, और हमारा नंबर तैयार हो जाएगा। ओके, अब इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हम इंस्टेड ऑफ नंबर लिखने के बजाय हम उसका नंबर नेम लिखें, ठीक है। नंबर वही रहेगा लेकिन सिर्फ नंबर नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे वंस की प्लेस पे कितने हैं, 1 2 3 4, और टेंस की प्लेस पे है 1, हमारा नंबर बन गया 14, लेकिन हमको आंसर लिखना है नंबर नेम से, तो हम यहाँ पे नंबर नेम की स्पेलिंग लिखेंगे FOURTEEN 14। तो ये आपको अबेकस क्या शो करता है, ये अबेकस शो करता है कि ये अबेकस शो जो नंबर शो कर रहा है वो है 14। ओके, अब इसका उल्टा भी हो सकता है, क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। हमको खाली अबेकस मिल जाए, मैं आपको नंबर दे दूं और आपको बीट्स जमाने हो, कर सकते हैं। अब देखो कैसे करना है इसको। अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको नंबर दे दिया कि नंबर है 15, और अब इसको आप बीट्स बनाओ, किस डंडी में कितने बीट्स आने चाहिए। तो 15 में 5 की प्लेस क्या है, वंस, और 1 की प्लेस क्या है, टेंस, ये हमें पता है। तो वंस की प्लेस पे 5 है, मतलब वंस की डंडी में कितने बीट्स जाएंगे, 5 बीट्स जाएंगे, 1 2 3 4 5, और टेंस की प्लेस पे है 1, तो टेंस की डंडी में 1 बीट जाएगा। ये बन गया हमारा 15 का अबेकस। ओके, सपोज करो एक और क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर दिया हुआ है और हमें अबेकस फिल करना है, तो ये वंस है और ये टेंस है, तो वंस की प्लेस में कितने बीट्स डालने हैं, 3 बीट्स डालने हैं, 1 2 3, टेंस की प्लेस पे 1 बीट डालना है, बन गया हमारा अबेकस। ओके, नाउ इसी बेस पे आपको करनी है एक्सरसाइज 2B, है ना। 3 तरीके से हमने सीखा, हमको अबेकस मिला तो हमने उसका नंबर निकाल सकते हैं, और हमको अबेकस मिला तो हमने उसका नंबर नेम निकालना, पहले हम इसका नंबर निकालेंगे फिर उसका नंबर नेम लिख देंगे, और तीसरा जो हमने सीखा वो था कि हम आपको नंबर दे दें और आप उससे अबेकस में बीट्स फिल करो, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके इसमें है, और एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है, रिप्रेजेंट द नंबर हैविंग 1 10 एंड 6 वंस इन द गिवन अबेकस। यहाँ पे तो बहुत इजीली बताया है, टेंस की डंडी में 1 और वंस की डंडी में 6 बीट्स डालने हैं और आपका आंसर, आपका अबेकस बन जाएगा, आंसर आ जाएगा।
ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज 2B जो आपको करनी है इस बेस पे। नाउ टुडे आज के असाइनमेंट में आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट आपको ये वर्कशीट करनी है जो मैंने आपको बताई थी, कैटरपिलर में नंबर्स लिखने हैं 20 तक। सेकंड, आपको ये सारे नंबर्स सीरीज में जोड़ने हैं 1 से लेके 20 तक, और कोई शेप बनेगी, ठीक है, फिर आपको पहचानना है वो शेप कौन सी है। पेज नंबर 40 पे देयर इज अ क्विक असेसमेंट, ठीक है, क्विक असेसमेंट है जहाँ पे है 11 वंस। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे प्लेस वैल्यू देखनी थी। यहाँ पे जैसे 17 है, 7 की प्लेस वैल्यू है 1, तो वंस के नीचे लिखेंगे 7, और 1 टेंस की प्लेस पे है 1, तो टेंस के नीचे लिखेंगे 7। तो ये हो जाएगा 1 टेंस 7 वंस और नंबर लिखेंगे 17। ये बीट्स वाला भी आप कर सकते हैं, 1 टेंस 3 वंस, इससे क्या नंबर बनेगा 13, और 13 को आपको उसके नंबर नेम से जोड़ना है। इसी तरीके से आपको इसको इसके नंबर से और नंबर नेम से जोड़ना है, और इसको इसके नंबर एंड नंबर नेम से आपको जोड़ना है। एंड द थर्ड पार्ट विल बी सेल्फ प्रैक्टिस 2B जहाँ पे आपको अबेकस से नंबर लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको अबेकस से नंबर नेम लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको नंबर दिया हुआ है, आपको अबेकस बनाना है, एंड फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक अबेकस फिल करना है। सो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। ये 3 पेजेस आपको कंप्लीट करके मुझे सबमिट कराने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।